हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है और इंग्लिश रीडिंग करना सीखते हैं। टाइटल है स्टोरी का द कैप सेलर एंड द मंकीज़। द कैप सेलर मतलब होता है टोपी बेचने वाला, एंड मिस और द मंकीज़ मतलब होता है बंदर। तो बंदरों और टोपी बेचने वाले और बंदरों की कहानी है इसमें। टोपी बेचने वाला और बंदर, ये कहानी का टाइटल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इन लोगों के साथ। वन डे अ कैप सेलर वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। वन डे मतलब होता है एक दिन। अ कैप सेलर एक टोपी विक्रेता, वाज मिस था, स्लीपिंग मतलब सो रहा, अंडर में होता है नीचे, अ ट्री मतलब पेड़ के। तो ये कौन सा हमारा टेंस है? वाज हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा है। तो पूरा सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन एक टोपी बेचने वाला सो रहा था पेड़ के नीचे। एक दिन पेड़ के नीचे एक टोपी बेचने वाला सो रहा था। ही हैड अ कैप ऑन हिज हेड। ही हैड उसके पास, अ कैप एक टोपी, ऑन हिज हेड उसके सिर पर। तो यहाँ पर देखिए हैड हेल्पिंग वर्ब है तो हम बोलेंगे पास था। अगर हैज़ रहता तो पास है होता, लेकिन यहाँ पर हैड है तो ये पास्ट टेंस में जाएगा। जनरली आप देखते होंगे कि स्टोरियाँ जो होती हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में ही होती हैं, क्योंकि जो बीता हुआ समय होता है, जो बीता हुआ चीज़ होता है वही तो एक स्टोरी बन के आता है। तो यहाँ पर क्या है? पास्ट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा? ही हैड उसके पास था, अ कैप एक टोपी, ऑन हिज हेड उसके सिर पर। उसके सिर पर उसके पास एक टोपी था। अ बॉक्स ऑफ कैप वाज लेइंग बिसाइड हिम। अ बॉक्स एक बक्सा, ऑफ कैप टोपी का, वाज मिस था, लेइंग मतलब होता है पड़ा हुआ, बिसाइड बगल में, हिम मिस उसके। एक टोपी का बक्सा उसके बगल में पड़ा हुआ था। मंकीज़ वर प्लेइंग ऑन द सेम ट्री। मंकीज़ मतलब ढेर सारे बंदर, वर प्लेइंग खेल रहे थे, ऑन द सेम ट्री उसी पेड़ पर, मतलब कि जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था उसी पेड़ के ऊपर बंदर सारे खेल रहे थे, ढेर सारे बंदर खेल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बंदरों की संख्या ज़्यादा है, मतलब प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है। अगर सिंगुलर रहता तो वाज का यूज़ होता है। तो वाज और वर आपने देखा होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पर वर लगा हुआ है। तो क्या हो गया कि ढेर सारे बंदर उसी पेड़ पर खेल रहे थे जिसके नीचे वो सोया हुआ था। दे सा कैप सेलर एंड द कैप्स। दे सा वे देखे या उन्होंने देखा, कैप सेलर टोपी विक्रेता को, एंड द कैप्स और टोपियों को, उन्होंने टोपियों को और टोपी बेचने वाले को देखा। दे टूक द कैप्स एंड पुट देम ऑन दियर हेड्स। दे टूक वे, टूक मतलब ले लिया, उठा लिया, उन्होंने ले लिया, द कैप्स टोपियों को, एंड पुट हिम और उसे रख दिया, ऑन दियर हेड्स अपने अपने सिरों पर। उन्होंने टोपियों को उठा लिया और अपने सिर पर रख लिया। कौन? सारे बंदर। जो सारे बंदर थे वो पेड़ से नीचे आते हैं और सारी टोपियों को उठा करके अपने अपने सिर पर रख लेते हैं। व्हेन द कैप सेलर वोक अप। व्हेन मीन्स जब, द कैप सेलर टोपी बेचने वाला या टोपी विक्रेता, वोक अप उठता है। वॉकअप मतलब होता है नींद से उठना, जब वह जगता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जब टोपी विक्रेता जागता है, ही सा वह देखा, द मंकीज विद हिज कैप्स ऑन दियर हेड्स। द मंकीज बंदरों को, विद हिज कैप्स अपने टोपियों के साथ, ऑन दियर हेड्स उनके सिर पर। जब वह नींद से उठता है तो वह बंदरों को अपने टोपियों के साथ देखता है कि वो मेरी टोपियों को अपने सिर पर रखे हुए हैं। फिर क्या होता है देखिए, द कैप सेलर न्यू
दैट मंकीज कॉपीड अदर्स। द कैप सेलर, वह टोपी विक्रेता, न्यू मतलब जान जाता है, दैट की मंकीज बंदरों ने कॉपीज अदर एक दूसरे को कॉपी किया है, मतलब कि देखी देखा काम कर रहे हैं। उसने वह समझ गया कि ये सारे जो हैं बंदर एक दूसरे का देखी देखा काम कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ही टूक ऑफ हिज कैप एंड थ्रो इट ऑन द ग्राउंड। ही टूक ऑफ, उसने अपने टोपी को निकाला, हिज कैप्स, अपने टोपी को, टूक ऑफ यहाँ पर देखिए टेक ऑफ मतलब होता है निकालना। जैसे कोई भी चीज़ आप पहन के फिर उसको उतारते हैं, पहनने को कहते हैं पुट ऑन और निकालने को कहते हैं टेक ऑफ। जैसे अपने कपड़े निकाल दो तो टेक ऑफ हो जाएगा, टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपनी टोपी को निकाला एंड थ्रो और फेंक दिया, एंड थ्रू यहाँ पर पास्ट टेंस है ना, एंड थ्रू और फेंक दिया, इट मीन्स इसे, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर। वह क्या करता है, जब वो समझ जाता है कि ये सारे बंदर जो हैं एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं, जैसे एक कर रहा है वैसा वो लोग भी कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये लोग जैसा मैं करूँगा ऐसा ये भी करेंगे। तो दिमाग से काम लेता है और करता क्या है कि अपनी टोपी निकाल करके वो ज़मीन पर फेंक देता है। ऑल द मंकीज टूक ऑफ दियर ओन कैप्स एंड थ्रू देम ऑन द ग्राउंड। देखिए क्या होता है, ऑल द मंकीज सारे बंदर, टूक ऑफ निकाल लेते हैं, दियर ओन कैप्स अपनी अपनी टोपियों को, एंड थ्रू देम और उन्हें फेंक देते हैं, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। ऐसा ही हुआ जैसा कि वो सोचा था। उसने सोचा कि अगर मैं फेंक दूंगा तो मुझे देख करके ये सारे बंदर भी टोपी ज़मीन पर फेंक देंगे। तो वो क्या करते हैं, सच में सारे बंदर ज़मीन पर टोपी उसको देख करके फेंक देते हैं। द कैप सेलर कलेक्टेड, द कैप सेलर टोपी बेचने वाला, कलेक्टेड बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, ऑल द कैप्स सारी टोपियों को, एंड वेंट अवे हैप्पली और चला जाता है वहाँ से दूर, हैप्पली मतलब खुशी खुशी, और वहाँ से खुशी खुशी दूर चला जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर उसने दिमाग से काम नहीं लिया होता तो वो दौड़ाते रहता और उसे एक भी टोपी उसकी मिलने वाली नहीं थी। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया कि दिमाग से काम लिया, उसने समझ लिया कि ये सारे बंदर मुझे देख करके ही टोपी लगाए हुए हैं, अगर मैं निकाल के फेंकूँगा तो ये लोग भी निकाल कर फेंक देंगे और मैं अपनी सारी टोपी प्राप्त कर लूँगा। तो इस तरह से उसने दिमाग से काम लिया। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।